राज ठाकरे के मनसे के लोगों का बोलना है कि स्टंटबाजी कर रहे हैं शिवसेना और एमआईएम मिलकर। मैं छोटे मोटे लोगों के बारे में प्रतिक्रिया नहीं देता। 2 तारीख के दिन कल हम शाहगंज की मस्जिद में दोपहर की नमाज अदा करने के लिए जाएंगे। जो प्रिकॉशंस लेने का है वो सब प्रिकॉशंस लेंगे। हिंदुत्व की बात करने वाली जो सरकार है, जो अभी तक गूंगी मुक्की और बहरी बनकर ये सब देख रही है कि बाकी हर चीज़ खुल गए तो चलेगा, लेकिन धार्मिक स्थल नहीं खुलना चाहिए। देखिए, हमने एक घोषणा की थी कि 1 तारीख के दिन महाराष्ट्र के तमाम हिंदू भाइयों के लिए एक बहुत अहम दिन इसलिए होता है कि आज गणेश विसर्जन का दिन है। इसीलिए हमने ये सोचा था कि हिंदुत्व की बात करने वाली जो सरकार है, जो अभी तक गूंगी मुक्की और बहरी बनकर ये सब देख रही है कि बाकी हर चीज़ खुल गए तो चलेगा, लेकिन धार्मिक स्थल नहीं खुलना चाहिए। ऐसे में हमने ये तय किया कि 1 तारीख के दिन हम औरंगाबाद की एक मंदिर में जाएंगे और वहाँ पर जाकर सरकार के ऊपर ये दबाव डालेंगे कि अब समय आ गया है कि आपके जो कंडीशंस है वो कंडीशंस के साथ है तो सभी धार्मिक स्थलों को खोलना चाहिए। हमने खड़केश्वर की एक महादेव की मंदिर में जाने का तय किया, लेकिन इसी दौरान जो नींद में सो रहे थे, गहरी नींद में सो रहे थे, वो लोग अचानक से उठ गए और उन्होंने ये किया कि नहीं, हम खोलेंगे मंदिर। तो हमारा ये था कि हम तो जाने से पहले ही हमारा जो काम था अगर वो कर दिए हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। हमारा मकसद ये नहीं था कि वहाँ पर जाकर हमने कोई नारेबाजी लगाना। हमारा मकसद यही है कि सरकार ने इसके ऊपर फैसला लेना चाहिए। और सिर्फ मंदिरों की बात नहीं कर रहे हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, बुद्ध विहार हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, ये तमाम धार्मिक स्थल आपके कंडीशंस के साथ आप खोलिएगा। और मकसद जिस तरह से हमारे पाटिल मामा ने बताया है कि एक मंदिर जब रहती है तो वहाँ पर सिर्फ श्रद्धालु जाते हैं भगवान से मांगने के लिए, ऐसा नहीं है। मंदिर के बाहर बैठने वाले, चाहे वो नारियल बेचने वाला हो, फूल बेचने वाला हो, पूजा की सामग्री बेचने वाला हो, उसका भी पेट उसी मंदिर के जरिए है तो वो भरता है। और अगर 6-6 महीने से सरकार ने क्या इनके लिए कोई पैकेज डिक्लेयर करा है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, ये मंदिर जब तक बंद है? उनका भी पेट है, उनकी भी रोजी रोटी है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। मैंने पुलिस वालों के जो निवेदन था, उनकी विनती थी, उसका मान रखते हुए हमने ये कहा है कि आंदोलन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर सरकार इसके ऊपर अगर फैसला नहीं लेती है तो हम दोबारा सड़कों के ऊपर उतर आएंगे, क्योंकि ये लोगों की जन भावना है। और उन लोगों की जन भावना का मान सम्मान रखते हुए हम, अगर सरकार नहीं सुन रही है तो हम सरकार को नींद से जगाने के लिए हम दोबारा सड़कों के ऊपर आएंगे। हमने ये कहा था कि हम 1 तारीख के दिन मंदिर खुलवाएंगे, 2 तारीख के दिन मस्जिद खुलवाएंगे। हमारा मस्जिद का प्रोग्राम अभी भी जारी है। 2 तारीख के दिन कल हम शाहगंज की मस्जिद में दोपहर की नमाज अदा करने के लिए जाएंगे। जो प्रिकॉशंस लेने का है वो सब प्रिकॉशंस लेंगे, लेकिन अब समय आ गया है कि सरकार ने गंभीरता से इस बारे में सोचना चाहिए और तमाम जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको खोलना चाहिए। 2 दिन का समय दिया आपने, 2 दिन के बाद फिर वापस मंदिर हमने ये कहा है कि पुलिस वालों ने जब हमसे ये बताया है कि आज उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लोड है, क्योंकि आज विसर्जन का दिन है, उन्होंने ही हमसे ये अनुरोध किया कि इस आंदोलन को आप आगे बढ़ाएं। उनका मान रखते हुए हमने पुलिस की बात को मानते हुए हमने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है। अगर 1-2 दिन के अंदर अगर सरकार इस बारे में कोई ठोस फैसला नहीं लेती है तो हम दोबारा सड़क के ऊपर बिल्कुल यकीनन उतर कर आएंगे। राज ठाकरे के मनसे के लोगों का बोलना है कि स्टंटबाजी कर रहे हैं शिवसेना और एमआईएम मिलकर। मैं छोटे मोटे लोगों के बारे में प्रतिक्रिया नहीं देता।